नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, चुनावी आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसी प्रकार का मीटिंग नहीं हो रहा है। बता दें कि आज 10 तारीख था और 10 तारीख को जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन लोगों के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, उस गठित कमेटी पर किसी भी प्रकार की उसका बैठक ही नहीं हुआ। वहीं कुछ यूट्यूबर, नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कह रहे मीटिंग शुरू हो गया है, ये मिलेगा वो मिलेगा, इस पर चर्चा हो रहा है। तोरा आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। मीटिंग होगा, माने नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। झूठ भी बोलिए, ऐसा झूठ बोलिए कि सच में जाके समा जाए। भोजपुरी में एक कहावत है कि झूठो बोला ऐसा कि सच में समा जाओ, ऐसा ना बोलो कि भौंक दे बुझा जाओ। ऐसा झूठ बोलिएगा कि भौंक से पता चल जाएगा। अता पता कुछ है नहीं कि लापता, अता पता लापता, खोल पर्दा, मिल गया। साला ये मालूम है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मीटिंग 11 तारीख को शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 तारीख को पीटीएम यानी शिक्षक अभिभावक मीटिंग होना था और चुनावी आदर्श आचार संहिता के लिए वह भी मीटिंग कैंसिल कर दिया गया है। और 10 तारीख को जो विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन को लेकर जो मीटिंग होनी थी, वह भी मीटिंग कैंसिल हो गई। वह मीटिंग नहीं हुई। इसलिए मीटिंग नहीं हुई कि किसी प्रकार का मीटिंग, किसी प्रकार का सभा आज से, वैसे भी निर्वाचन कार्य शुरू हो गया है। आज से नामांकन शुरू है। सवेरे ही बोले कि तमाम विधानसभा क्षेत्र में आज से नामांकन का कार्य शुरू हो गया। आदर्श आचार संहिता को लेकर किसी भी प्रकार का मीटिंग नहीं हो सकता है। मात्र 2 चरणों में पूरे बिहार में चुनाव संपन्न करा लेना है। देखिए, सबसे पहले यह पत्र जो जारी हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग से बड़ा पत्र जारी हुआ है और इस पत्र में खुलकर लिखा हुआ है कि यह पत्र है पत्रांक 7 विविध 3/2021 अंक 3583 बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र है। प्रेषक प्रफुल्ल कुमार मिश्र हैं, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा। उन्होंने लिखा है कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए बिहार विषय सभी प्रारंभिक विद्यालयों में दिनांक 11 अक्टूबर 25 को प्रस्तावित अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी पीटीएम आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण तत्काल स्थगित करने के संबंध में। इसमें लिखा है कि महोदया यह अवगत कराना है कि दिनांक 6 अक्टूबर 25 से आचार संहिता प्रभावित हो गई है। इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 11 अक्टूबर 25 को सभी प्रारंभिक विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पीटीएम के सफल आयोजन में व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होने की संभावना है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा संबंधित सभी विद्यालयों को इसकी सूचना तत्काल प्रेषित करें। इसमें विश्वास भाजन, प्रफुल्ल कुमार मिश्र, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना, यह 7/10/2025 को पत्र निर्गत किया गया है। ज्ञापांक 7 विविध
3/2021 अंश 3583। प्रतिलिपि राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा यानी प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी के कलम से यह पत्र जारी हुआ है। अब बताइए, पीटीएम तमाम प्राथमिक विद्यालयों में जो पीटीएम होना था वह कैंसिल हो गया है। तो आपको लग रहा है कि जो मीटिंग 10 तारीख को आज होनी थी वह मीटिंग होगी। एक और बातें कई लोग फ़ोन करके बोले कि सर कई यूट्यूबर चला रहे हैं कि जितने बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 वाले जो शिक्षक हैं उनको भी पे प्रोटेक्शन का सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है। हम तो यह कहना चाहते हैं कि जब विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा पे प्रोटेक्शन का लाभ, जब टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 टीआरई 4 टीआरई इन लोगों को पे प्रोटेक्शन का लाभ सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, तो जो लोग नियोजित शिक्षक थे और 34,540 में बहाल हो गए उनको क्यों नहीं मिलेगा। इस हिसाब से 6 लाख इधर हो गए टीआरई 1 टीआरई 2 और वो भी लगभग 50-60 हज़ार वो भी होंगे, तो लगभग 6.5-7 लाख जो शिक्षक हैं सबको सरकार पे प्रोटेक्शन का लाभ दे देगी। चुनावी आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है, मीटिंग होगा। आश्चर्य का बात यह है, कॉमन सेंस होना चाहिए कि आचार संहिता में किसी प्रकार का मीटिंग, किसी प्रकार का सभा नहीं होता है। सभा करने के लिए आदेश लेना पड़ता है, उसके लिए समय निर्धारित है। जब पीटीएम आदर्श आचार संहिता को लेकर कैंसिल हो गया तो आपको लगता है कि मीटिंग कैंसिल नहीं हुआ होगा। एक नंबर, आपको एक बात बता दें कि झूठ भी बोलने का एक तरीका होना चाहिए। एक बार हम लोग को याद आता है, हम छोटे थे उस समय जमाना चलता था, एक अपने छोटे मित्र के छोटे भाई को हम लोग गए थे परीक्षा देने जिला में। मैट्रिक का परीक्षा था, उस समय चीट उट चलता था बड़ा जंगला से, और 1 नंबर हो 2 नंबर हो तो चाचा। जो लड़का था वह उसके पिताजी उसको चीट फेंके थे और लड़का बाहर आया। पिताजी उसके पूछे, हम लोग वहीं पर खड़े थे। लड़का के पिताजी पूछे, देखिए ए फलाना बेटा सब लिख लिए हो? तो कहा कि हाँ पे पापा लिख लेनी सारा। पूछे कि कोई कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ ना, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं ना है? बोला कि ना पापा क्वेश्चन तो ना छूटल है, लेकिन एक जगह एकदम मोहर बनौले रहा, गोल मोहर। वो मोहरवा हालांकि हम बना दिए हैं, लेकिन उस समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा मोहर था। हम लगे खोजे ना क्या बात, ये मोहर कहाँ लग गया था। तो देखे तो कहा कि आज बाप, अब तो लगे सर पीटने की। जेबुआ में मेरे ऊख का पर्ची था, गन्ना का पर्चा था, वो पर्चवा हम फेंक दिए। तो आह बाप, हम गन्नवा के पर्चवे न बना दे, इतना क्विंटल इतना रुपया इतना तौल, और उसमें मोहर लगा था, मोहरों बना दिए हैं। कहा कि जाए साले, तुमको ये भी पता नहीं है कि वो गन्ना का पर्चा था। तो देखिए, नकल भी अकल से होता है। झूठ भी बोलना है तो उसके लिए कला होनी चाहिए। जब
आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, किसी प्रकार का सभा नहीं होगा, किसी प्रकार का बैठक नहीं होगा, पीटीएम शिक्षक अभिभावक मीटिंग कैंसिल हो गया। तो बताइए कि जब शिक्षक अभिभावक मीटिंग कैंसिल हो गया तो यह जो विशिष्ट शिक्षकों को, टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षकों को, दुकान शिक्षकों को, 34,500 वाले शिक्षकों को के लिए जो समिति गठित हुई है उसकी बैठक होगी। हम नहीं कह रहे हैं कि अपना यूट्यूब मत चलाइए, ठीक है चलाइए, लेकिन ऐसा चलाइए कि सही बात हो। पत्र तमाम कई जगह से जारी हो रहे हैं, उस पत्र में यह भी वर्णित है, वो भी बोलिए। देखिए हम कोई भी बात, हम तो कह रहे हैं कि जिसको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा उसको मैं मिठाई खिलाऊंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अभी देखिए एक और पत्र वायरल हो रहा है, 9/10/2025 को यह पत्र जारी हुआ है, यानी आज 10 तारीख है तो 9 तारीख को यह पत्र निर्गत हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। यह पत्र है पूर्वी चंपारण से पत्र आ रहा है, कोटवा कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी कोटवा पूर्वी चंपारण, पत्रांक 429 दिनांक 9/10/2025। इसमें प्रेषक सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई सह प्रखंड विकास पदाधिकारी कोटवा पूर्वी चंपारण, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा पूर्वी चंपारण। विषय पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान में प्रोन्नति के संबंध में। प्रसंग है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी का पत्रांक 4404 दिनांक 19/9/2025। महाशय, उपयुक्त विषयक एवं प्रसंग पत्र के आलोक में कहना है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक नगर निकाय विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति या स्थानांतरण अनुशासनक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के कंडिका 16(2) में प्रोन्नति संबंधित निर्देश के आलोक में बेसिक ग्रेड में कालबद्ध प्रोन्नति पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान तिथि तथा अथवा अनुमान प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने के तिथि जो बाद की तिथि हो उससे न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान में कालबद्ध प्रोन्नति दी जानी है। इस हेतु मूल्यांकन दक्षता जांच शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। अतः अनुरोध है कि प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के अंतर्गत ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 12 वर्ष संतोषजनक पूर्ण हो चुकी है, इसकी सूची 1 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए ताकि प्रखंड नियोजन इकाई कोटवा की बैठक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय लिया जा सके। यह विश्वास भाजन है सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई सह प्रखंड विकास पदाधिकारी कोटवा पूर्वी चंपारण 9/10/2025 को यह पत्र जारी हुआ है। इसमें भी यह दिया है कि सूची उपलब्ध कराएं और समिति जो गठित होगी उसकी बैठक होगी। तो समिति की बैठक कब होगी? चुनाव के बाद। जितने विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको भी जो भी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा उसका जो उसके समिति की बैठक होगी वो कब होगी? चुनावी आचार संहिता के बाद होगी। हम भी चाहते तो कह देते बैठक हो गई, बैठक कई मुद्दे पर बैठक हो रही है, शुरू हो गई है बैठक शुरू हो गई। झूठ भी बोलने का ऐसा कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वो सच में समा जाता है और सच लगता है। ऐसा मत झूठ बोले कि गप दे पकड़ा जाए।
अभी आचार संहिता पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी उस टीम में हैं, उस कमेटी में हैं। वो कमेटी को, उस कमेटी के सारे पदाधिकारी क्या लग रहे हैं, होशियार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आचार संहिता नहीं जानते हैं। शुरू हो गया, खोल पर्दा, खोल पर्दा। अजब हाल है। यह जिसको नहीं मालूम है, यह बात नहीं समझा जा रहा है कि जो मास्टरवा कहता था, ऑपरेशन मास्टरवा कुछ लोग चला रहे थे, वह कभी शिक्षक का हित ऐसी हो सकता है। हाँ, अपना यूट्यूब बढ़ाने के लिए वो झूठ सच, मीटिंग शुरू हो गया, आचार संहिता में मीटिंग शुरू हो गया, कह सकता है। देखिए, हम जो कहते हैं वह पत्र जो जारी होता है उसको बोलते हैं। सेवा निरंतरता का भी पत्र आया हुआ है, सेवा निरंतरता का भी जगह जगह से, सिवान से, औरंगाबाद से पत्र जारी हुए हैं। उसमें लिखा गया है कि योगदान की तिथि से नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के योगदान की तिथि से लाभ मिलेगा। देखिए, योगदान की तिथि 1 जनवरी 25 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक है। तो इस प्रोटेक्शन का 15,000 ले लिया, फिर 15,000 दे दिया, तो हमारा ही पैसा 50,000 मिलता था, 15,000 ले लिए, 35,000 देते थे, अब 15,000 दे दिए, तो पे प्रोटेक्शन हो गया। चलिए, नहीं समझ में आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त दीजिए।